ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? ये भारत के प्रधानमंत्री ने इन माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैलाए गए गोदी मीडिया के एंकर बार बार इस बात का दावा करते हैं कि बीजेपी से बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, जबकि कई सबूत सामने आ चुके हैं कि सेना के शौर्य का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया। और देखिए एक बार फिर से सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य का इस्तेमाल बीजेपी करने पर उतारू हो गई है। नरेंद्र मोदी साहब का गुजरात में एक रोड शो है, आज उसकी कुछ तस्वीरें झलकियां दिखाऊंगा। उसमें अपनी योजनाएं नहीं चिपकाई, नहीं बताया कि कहां कहां पहुंच गया है रोजगार का दर, बेरोजगारी दर कहां है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या है, देश की सुरक्षा के लिए क्या है, पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ, वो बैनर पोस्टर नहीं लगाए। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया पीओके में घुसकर, उसको अपने नाम से चस्पा करा दिया गया, वो तो दिखाऊंगा ही। बीजेपी के नेताओं की नीति रीति भी आपको दिखाने जा रहा हूं, जो इनके दिमाग में भरा हुआ है। वैसे ही जहां एक तरफ पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा देते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, आज आप बीजेपी के नेता की जुबानी सुन लीजिएगा। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि जिस अमेरिका ने बार बार दावा किया कि वो मध्यस्थता कराता रहा, व्यापार का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी साहब को चिन्हित करके बोला उसने, उसी अमेरिका में भारतीय मूल की एक मुस्लिम महिला ने इतिहास रच दिया है। खबर आप तक पहुंचेगी नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगी। हाँ, इसके साथ एक खबर और दिखाऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति मुस्लिम समाज के जो धार्मिक और तमाम जो चीजें उनसे उनकी पवित्र और पावन चीजें हैं, उनके लिए गंदगी उगलता है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर लेते हैं इस खबर के साथ। कुछ तस्वीरें मैं शेयर करता चल रहा हूं आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा इन्होंने लगा दिया, एक पूरा मंच तैयार किया जा रहा है, अलग अलग जगह इस तरीके की है। इसमें आपको कहीं सेना का अगर नजर आए तो मुझे बताते जरूर जाइएगा कि नहीं सेना का था, आपने दिखाया नहीं। ये देखिए यहां पर भी एक तस्वीर, अलग अलग होर्डिंग बैनर लग रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी साहब का सबसे पहले, इसमें आपको दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आएगी सेना। ये तमाम चीजें देखिए, पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया। जैसे नरेंद्र मोदी साहब अपने संग साथी अमित शाह के साथ पाकिस्तान गए, पीओके गए और आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। उसके लिए मैं बस उम्मीद करता हूं अगर ये सब है तो पहलगाम आतंकी हमले का भी लगा देना चाहिए था। पहलगाम आतंकी हमले का लगाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी साहब के साथ लगाते, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असफलता जहां पर नाकामी होती है वो दूसरों पर थोप दी जाती है। यहां पर भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर अपने नाम पर भुनाने की कोशिश, हर तरफ ये तमाशा चल रहा। क्या हो रहा है? तमाशा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया अभी आप कहेंगे, कहते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए उन लोगों को समर्पित क्यों नहीं है। मैं फिर पूछता हूं, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी साहब? नहीं, कतई नहीं। जो उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर डंका बजवाया था ना, इवेंट किया था, उसका असर इस देश ने देख लिया। हमारे देश के सतत जन प्रहरियों के मुकाबले कोई नहीं है, कोई नहीं है। और उनके शौर्य का कौन इस्तेमाल करने पर उतर रहा है, राजनीतिकरण कर रहा है? नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी। दरअसल ताजा तमाचा की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 मई 2025 यानी आज ही के दिन अहमदाबाद में भव्य रोड शो करेंगे। पोस्टर और सजावट आप ध्यान से देखिए। इसीलिए मैंने आपको एक एक चीज दिखाई कि आप इसमें सेना का दिखाइए, कितना उनके चेहरे, उनके हाव भाव, उन्होंने जो किया उसको लेकर। लेकिन जब आपको विपक्षियों को जवाब देना होता, पाकिस्तान उन सबकी नहीं कह रहा, सिर्फ विपक्षियों का जिक्र कर रहा हूं अभी मैं, विपक्षियों को जवाब देना होता है तो सेना का मनोबल, सेना ने ये किया, सेना पर सवाल उठा रहे हो, शर्म नहीं आती, राष्ट्रवाद। और जैसे ही अपने पर आता है तो चेहरा अपना आगे लगा दिया जाता है। तो इस सेना का अपमान और देश का अपमान सबसे ज्यादा इसी पार्टी ने किया है, और शर्म नहीं आती इन लोगों को। अब सुन लिए जरा ये आदमी क्या कहते हैं, इनकी भी कहानी, कथा कहानियां सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? ये भारत के प्रधानमंत्री ने इन माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। समझ गए अब आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा लपेटूनाथ नाम का ट्विटर हैंडल, उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री ने माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। एक से एक मूर्ख भरा पड़ा है बीजेपी में। आपको याद होगा हाल ही में बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑपरेशन ब्लू स्टार बोल दिया था, तो बीजेपी के सारे नेता टूट पड़े।
कार्यकर्ता, ये नेता, दिहाड़ी मजदूर ऑपरेशन बोलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार बोल दिया, तो इसमें बहुत बड़ी खामी बता दी। इनको भी जरा कर लीजिए। मैं उन तमाम बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, बिल्कुल ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर जो बोल दिया उन्होंने, उसको लेकर 10 बार उन्हें लानत भेजिए, लेकिन अपने नेताओं को भी जलील किया करिए। जब धाकड़ जैसे, ऐसे विजय शाह जैसे उन पर आप प्यार लुटाते हैं, आपकी नैतिकता सबके सामने आ गई है। मैं इसकी कहानी भी बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ईश्वर, खुदा, अल्लाह क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। ये लोग मानते नहीं है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताता हूं कि इनके बुरे दिन कब से शुरू हुए, क्यों ये करते हैं, करते नहीं है, इनके मुंह से निकलता क्यों है। बस सुनिए। देख रहे हैं ये हरकतें, देख रहे हैं। बाद में माफी मांगते हैं। भारत समाचार की ये खबर है। अब भारत समाचार की खबर क्या है, औरैया के कस्बा एयना में निकली तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कठेरिया की जुबान फिसल गई जब उन्होंने हिंदुस्तान में आगे नहीं बोलूंगा, ये गंदगी मेरे मुंह से नहीं निकलती, मेरा देश महान है और हमारे देश कम से कम पाकिस्तान के मुख जैसे 2 कौड़े के देश के सामने के लिए। अब देखिए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बताइए क्या शब्दावली है। सदर विधायक के इशारे पर जिलाध्यक्ष के होश उड़ गए। इस घटना ने तिरंगा यात्रा में विवाद का माहौल बना दिया। बिल्कुल बनना चाहिए था। इनका मन मस्तिष्क में यही है भाई। जिस हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर विदेशों में जाकर कहे हैं कि भारतीय होने पर बड़ा अफसोस होता था कि हाय किस देश में पैदा हो गए, सोचिए, देश का राष्ट्र प्रमुख अपने ही देश के बारे में बोले, उससे ज्यादा सोच सकते हैं। जिनके प्रवक्ता बोले कि एक वक्त था कि भारत भीख मांगता था, ये शब्द बोले, तो सोचिए अपने देश के बारे में इनकी नीति रीति क्या है। अब आइए, एक वीडियो वैसे मैंने दिखाया, जरा देखिए क्या कह रही है, इनको सुनिए। जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हम इंडिया वाला भी चलाएंगे। जरूर बैठाइए, तो क्या नहीं, एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? बताइए, कहीं से पत्रकारिता नजर आती है, पत्रकारिता नजर आती है। अब आइए, ये एक तस्वीर निकल कर आई, उज़्मा कारदार है, डॉक्टर इरशाद अहमद खान पाकिस्तान का बिठा रखा है, हमारे यहाँ के बिठाए और बैठाने चाहिए। इनको लेकर एक न्यूज़ 18 की जरा उज़्मा कारदार का ये की तस्वीर कुछ साझा किया आवेश तिवारी ने, और जरा पोल खोलिए, जरा देखिएगा। अब देखते जाइए है क्या। आवेश तिवारी कुछ निजी वजहों से ट्विटर पर नहीं आ रहा था, देख रहा हूँ कि मोहतरमा इज़्तिरार किंग ऑफ लखनऊ सुरेंद्र राजपूत का वॉल्यूम कम करके चिल्लाहट कर रही है। ये कड़वी सच्चाई कि भारत पाक की छोटी जंग के पहले और बाद में रूबिका लियाकत, गौरव आर्य और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तानी पत्रकारों नेताओं के साथ खूब महफिल सजाई। एक स्क्रीनशॉट लगाया है, गौर से देखिए। इनमें से एक उज़्मा कारदार है, पाकिस्तान के पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करती है। पढ़िएगा, बड़ा गौर से पढ़िएगा। इमरान की को ISI के साथ मिलकर डुबोने में इनका हाथ बड़ा है। इनका रसूख ऐसा है कि इनके गहने चोरी हुए तो पुलिस लगाकर 3 सभ्य घरों की महिलाओं को जेल भिजवा दिया। फोन टैपिंग, ऑडियो लीक की महारती हैं और घोर भारत विरोधी हैं। इसी स्क्रीनशॉट में दूसरा पाकिस्तानी नेता इसरार अहमद खान है, ये नंबरी है। ISI चीफ के साथ इसका उठना बैठना है, ये भी भारत विरोधी है। कुछ सवालों के जवाब दीजिए रूबिका जी, ये दोनों शो में आने और गाली खाने पर कैसे राजी हुए? आप लोगों के शो में आने के लिए इन्हें क्या कीमत अदा की गई? ऑफलाइन इनसे आपकी क्या गुफ्तगू हुई? आपके इस कृत्य को देश विरोधी क्यों नहीं माना जाना चाहिए? आपने पाकिस्तान परस्त लोगों से बात करने से पहले क्या सरकार को बताया था या सूचना दी थी? क्या आपको इन दोनों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से लिंक के बारे में जानकारी नहीं थी? ये सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपको बता दूं, पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान के लोगों से बात करना, मिलना, तो ज्योति मल्होत्रा को रडार पर लिया गया, जबकि अभी हिसार पुलिस का आया कि ज्योति मल्होत्रा के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला कि उन्होंने सूचनाएं दी। तो मैं जानना चाहता हूं, इस देश के वो तमाम पत्रकार जो अपने न्यूज़ चैनल पर बैठा रहे थे, तो उनकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों उनका लिंक पाकिस्तान से नहीं निकाला गया? क्या आप कैसे मान लिया जाए सारे के सारे पाकिस्तान परस्त नहीं हो सकते? बताइए। न्यूज़ 24 की खबर देखिए। गैंग रेप के आरोपियों ने जमानत के बाद निकाला जुलूस, हुए अरेस्ट। हंगल गैंगरेप मामले में जमानत पर हुए 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपियों ने जेल में अक्की हालूर जाते समय हंगामा किया और विजय जुलूस निकाला था। सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता ही, दावा भी किया जा रहा है। ये न्यूज़ 24 की खबर है। अब आइए पढ़िए, ये चेहरा गौर से देख लीजिएगा। डॉक्टर अमारा अली बनी कश्मीरी भाषा में अमेरिका से PhD करने वाली पहली विद्वान। ये एक इतिहास रचा गया, लेकिन कश्मीर, अमेरिका, मुसलमान, ये सुन के इनको बड़ा पेचिस टाइप की फील होती है अंधभक्तों को। अमेरिका सुन के नहीं होती थी, लेकिन आजकल हो रही है, क्योंकि जब मोदी साहब की नीति रीतियों पर सवाल उठा दे तो वो आदमी कहाँ इनको पचता है। वो इतने दिनों से समझाया जा रहा था, तब सुन नहीं रहे थे।
अब सुनिए इनसे थोड़ा, इनको जो कि फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों से आपसे यही गुजारिश है कि भाई मकान दे दिए जाए हमको, हम लीगल ही है, गैर कायदेसर हम लोग नहीं रह रहे थे। हाँ ये अब देखिए इसमें एक सवाल है, यूथ अगेंस्ट हेट में बीजेपी दावा करती है कि बांग्लादेशियों को बर्बाद कर देगी, लेकिन चंडोला लेक अहमदाबाद में जितने भी लोगों के घर ध्वस्त करके उनकी मां बहन बेटियों को खोले आसमान के नीचे ला दिया, उनमें से क्या एक भी बांग्लादेशी है? नहीं। अगर कोर्ट के दबाव में घर भी देना पड़ रहा है तो एक साल में 3 लाख रुपए की मांग क्यों? 10,000 महीना कमाने वाला 3 लाख कहां से लाएगा? ये बात सवाल तो है ना, लेकिन जवाब कौन देगा इसमें? अब आइए इस आदमी की जरा गौर से पहचान लीजिए। इसको लेकर एक दावा किया गया है, ये गंदी गंदी बातें करता था। ये सुजीत कुमार गोस्वामी अपने आप को लिखता है, इसने बहुत गंदी और असभ्य भाषा का इस्तेमाल अल्लाह के लिए किया, और ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें लिखा है जब तक गिरफ्तारी नहीं होती रिपोस्ट करें। हेलो डीएम बलिया पुलिस, आप इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को संरक्षण देने का कार्य नहीं कर रहे हैं? अल्लाह के खिलाफ अभद्र अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर ये व्यक्ति दंगा करवाना चाहता है और आप तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। और चलते चलते कुछ और खबरें महत्वपूर्ण देख लीजिए। महिला से गैंगरेप, फिर बच्चादानी निकालकर बाहर फेंक दी, मौत हुई है। एमपी कांग्रेस मध्य प्रदेश में मोहन राज में ये सब कुछ हो रहा है। मोहन यादव को बनाया गया था और देख लीजिए बीजेपी शासित राज्य में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर भी एक देखिए ये आदमी है क्या, पहले देखिए इस आदमी की हरकत अभी देखिए। ऐसा आदमी तो पहचानते होंगे भाई। सब ठीक है, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद जी, 4 साल से कोरोना काल जब आए थे ना दिल्ली में, तब से मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं राशन। एहसान कर रहा है वो, एहसान कर रहा है, कोई एहसान कर रहा है। जनसेवक कौन कहता था अपने आप को? प्रधानमंत्री खुद कहते थे ना, ये जनसेवक राजा बन गए। ये मैंने कहा ना, ये चाटुकार हैं सारे के सारे। मोदी जी दे रहे हैं मुफ्त में राशन, मामा के घर से लाए थे राशन या बुआ फूफा के घर से, अपने घर में तो माँ ही दूसरों के घर बर्तन साफ कर रही थी। तमाम बातें उन्होंने लिखी है, लेकिन कम से कम सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन आजकल की राजनीति यही है, क्या कहा ही जाए, बोला जाएगा तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। और जो राष्ट्रद्रोही असल में गद्दार हैं, जिन्होंने अपने चैनल पर पाकिस्तानियों को बिठाकर हमारे ही अपने देश को गाली दिलवाई, वो आज भी राष्ट्रवादी हैं। नमस्कार।